नमस्कार दोस्तों। तो कल यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक किया, कल यानी कि संडे को, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। और ये अटैक आपको 100% आपने अटैक के बारे में सब देख ही लिया होगा, कैसे क्या हुआ क्यों हुआ। लेकिन इस अटैक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई है, दैट ईरान हैज़ टर्न्ड टू आस्क हेल्प फ्रॉम रशिया। अब रशिया देखिए ऑलरेडी एक बहुत ही अजीब सी पोजीशन में यहाँ पर फंस गया है। वो ऑलरेडी यूक्रेन में है, यूक्रेन में पूरा फुल फ्लेजेड वॉरफेयर चल ही रहा है वहाँ पर। और दूसरी तरफ जब ईरान रशिया से हेल्प मांगता है तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि ईरान और रशिया आर लॉन्ग टाइम एनिमीज, आर लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स, सॉरी नॉट एनिमीज, लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स। तो रशिया का यहाँ पर ईरान को हेल्प करना बनता भी है और ईरान का हेल्प मांगना भी बनता है यहाँ पर। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि कितना हेल्प रशिया ईरान को कर पाएगा, जो आज हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर रशिया हेल्प करने जाता भी है तो कितनी हेल्प कर पाएगा, वो एक समझने वाला फैक्टर। और अगर आप पुतिन के स्टेटमेंट्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया भी लग जाएगा कि रशिया कितनी हेल्प करना चाह रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने सभी यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज पर, अगर आप 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफ कर दिया है प्राइसेस को। और अब प्राइसेस हैं सिर्फ 19,999 प्लस इसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर इन बैचेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने आपके लिए दे दी है। इस बैच के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सो नाउ ईरान हैज़ आस्क्ड फॉर हेल्प विथ रशियन ऑफिशियल्स से बात हुई और रशिया से उन्होंने हेल्प मांगी। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस्तांबुल में, उन्होंने अपना पूरा एक बहुत बड़ा स्पीच दिया जिसमें उन्होंने सीधी तौर पर एक तरीके से रशिया से हेल्प मांग ली है। अब यूएस ने जब अटैक किया तो यूएस ने ऑलमोस्ट जो ईरान का बचा कुचा न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। फोर्डो, नातांज, इस्फहान, ये सारी साइट्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत उन्होंने पूरी तरीके से इन साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब उनका मानना है कि इसको हमने, जो भी बचा कुचा न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का, उसको हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। 14,000 kg बंकर बस्टर बॉम्ब जो थे, जो सिर्फ यूएस के पास है, वो यूएस ने यूज़ करके पूरी तरीके से ईरान को डिसमेंटल कर दिया, ऐसा उनका मानना है। ईरान ने कहा कि अब हम इसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, लेकिन ईरान रिटेलिएट अकेले नहीं कर सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। खास तौर से इजराइल, गोइंग अगेंस्ट इजराइल एंड यूएस एट द सेम टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान। तो ईरान को इस पूरे रीजनल कोऑपरेशन चाहिए इस पूरे एरिया में, और वो अगर उसको कोई प्रोवाइड कर सकता है वो रशिया जैसी कंट्री प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन चैलेंज ईरान के लिए बहुत बड़ा ये है दैट रशिया इज़ ऑलरेडी बिजी इन यूक्रेन। तो रशिया कितना हेल्प कर पाएगा ईरान का, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हेल्प तो मांग ली यहाँ पर, और उन्होंने कहा भी कि रशिया और ईरान जो है वो लॉन्ग टाइम मतलब फ्रेंड्स रहे हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, हमेशा एक दूसरे की पोजीशन को सपोर्ट किया, हमेशा एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया है। आज ईरान को ज़रूरत है और रशिया को वो स्टैंड लेना चाहिए। अब देखिए रशिया के लिए ना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। देखो पहली समस्या ये है कि वो ऑलरेडी यूक्रेन में है 2022 से। अब दूसरी समस्या है रशिया के रिलेशंस। अच्छा, रशिया का एक बड़ा ही खास तौर, बड़ा अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है इस पूरे रीजन के अंदर। यूएस से चलिए जो रिलेशंस थे वो ठीक थे, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के जो अपने पर्सनल रिलेशंस हैं उनको साइड में रखते 1 मिनट के लिए। लेकिन पुतिन ने इस बात को खुद कई बार दोहराया है कि इजराइल में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो रहती है वो रशियन स्पीकिंग सिटीजन्स की रहती है, और जो रशिया है वो इन लोग के बारे में केयर करता है। रशिया, ये जो रशियन स्पीकिंग पीपल जो रहते हैं इजराइल के अंदर, उनके बारे में केयर करता है। और इसीलिए आपने नोटिस भी किया होगा, भले ही यूएस से कैसे भी रिलेशन हो चल रहे हो रशिया के, रशिया हमेशा इजराइल के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप अपना रखता है। एक तरफ का ग्रुप है उसके साथ रशिया के बहुत अच्छे संबंध है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जैसा भारत का संबंध है, ठीक उसी तरीके से रशिया का भी ऐसा संबंध, वो वर्किंग अपने रिलेशनशिप इजराइल के साथ हमेशा रखता है। दूसरी तरफ जितने भी ये अरब स्टेट्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें उनसे भी एक अच्छा संबंध रहा है रशिया का, और ईरान के साथ तो बहुत लंबी दोस्ती रही है। अब मुस्लिम, क्योंकि रशिया की 15% पॉपुलेशन मुस्लिम है, उस वजह से भी। दूसरी ये भी चीज़ है कि उन्होंने इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC, उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस भी है रशिया के पास, इसीलिए तो उनसे भी अच्छे संबंध हैं। अब यहाँ दोनों तरफ में अच्छे संबंध रशिया ने बना रखे हैं। खासतौर से अगर ईरान को देखा जाए, ईरान की हेल्प को देखा जाए, तो ईरान ने रशिया की बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब हेल्प करी है। जब भी रशिया को ज़रूरत पड़ी है ईरान ने हेल्प करी है। रशिया यूक्रेन वॉर युद्ध शुरू हुआ, उसमें ईरान के साथ मिलकर के रशिया ने कई सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी। जैसे उन्होंने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम किया, उन्होंने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। दूसरी तरफ वहीं पर यूक्रेन में जितने भी ड्रोन्स यूज़ हुए,
खास तौर से सारे ड्रोन शाहिद ड्रोन से जो ईरान ने रशिया को प्रोवाइड किया गया था। और कहा जाता है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी रशिया ने शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल करके किया था। तो मतलब जब रशिया को ज़रूरत थी तब ईरान ने हेल्प करी, ईरान उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन अब रशिया उनकी कितनी हेल्प कर पाएगा जब ईरान को ज़रूरत है? इस बात में हम पुतिन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो, पुतिन ने कहा कि हमारा ईरान के साथ जैसा भी रिलेशनशिप है, जितना भी रिलेशनशिप है, वो सब रिलेशनशिप ऐसा है जो जहाँ पर हम मिलिट्री कोऑपरेशन को छोड़ करके बाकी सारा सेक्टर्स में काम करते हैं। मतलब ऐसा कोई डिफेंस कोऑपरेशन का हमारा कोई एमओयू या कोई हमारा वो सेटअप नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने हमसे कोई मिलिट्री असिस्टेंस मांगा भी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर ईरान आपसे मिलिट्री असिस्टेंस मांग देता, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हेल्प मतलब मिलिट्री हेल्प। कितनी मिलिट्री यूक्रेन में फंसाई रखी है हमने, और वो कितनी मिलिट्री ईरान में भेजेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो मिलिट्री असिस्टेंस अगर ईरान मांग भी लेता है तो क्या रशिया उसको कर पाएगा? पुतिन के स्टेटमेंट से साफ नज़र आता है कि नहीं, वो उतनी हेल्प ईरान की नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ईरान के लिए ये टाइम बहुत ही हार्ड टाइम होने वाला है। अब ईरान ने दूसरी तरफ एक और चीज़ कही है। देखो, रशिया इसमें ये करा सकता है कि निगोशिएशन करा दे, भारत इसमें ये करा सकता है कि निगोशिएशन करा दे। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम निगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे ही नहीं जब तक हमने इसका बदला नहीं लिया, जब तक हमने इस पर रिटेलिएट नहीं किया। अब यहाँ से समय जो है वो ईरान का ख़राब शुरू हो चुका है और दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप हेयर। दूसरी तरफ रशिया ऑलरेडी सीरिया में हार चुका। आपको पता है, बशर अल असद को सपोर्ट करता रहा, बशर अल असद को भागना पड़ा सीरिया से। वो इस टाइम पे मॉस्को में, बहुत लोग कहते हैं कि अयतुल्लाह अली खोमेनी भी ईरान छोड़ चुके हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो एनीवेयर इन मॉस्को और इन रशिया, एनीवेयर ही कैन बी इन एनीवेयर इन रशिया। ऐसी रिपोर्ट्स आई, इसके ऊपर कुछ पुख्ता नहीं है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स आई। तो रशिया ऑलरेडी एक बहुत ही नाजुक पोजीशन में इस टाइम पर, वो सीरिया में हारा, वो अभी यहाँ पर उसके ऊपर ऑयल पे कैप लगा हुआ है, उसके पास मार्केट नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन में फंसे हुए हैं रशियंस, तो वो अभी इस टाइम पर ईरान में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये बात पुतिन ने अपने स्टेटमेंट से साफ कर दी है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इन बैचेस में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। आपके पास डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।